तो भाई आज है हमारा क्या है, डे वन। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई कि बेसिकली थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम एसक्यूएल से ही, मतलब एसक्यूएल ही पढ़ने आए हैं यहाँ पर। तो एसक्यूएल सबसे पहले क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है हमारी स्ट्रक्चरल क्वेरी। ठीक है। और लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है भाई स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। अब भाई है क्या, जरा समझो जरा इसका जो फुल फॉर्म है, जो इसका मतलब है उसका है क्या, मतलब बेसिकली इसको हम एसक्यूएल कह रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कह रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, इतना समझो कि ये भी क्या एक लैंग्वेज है। जिस तरह से आप कोई लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी इंग्लिश जर्मन अर्मन जो भी आप बोलते हो, ठीक है, जिस तरह से आपकी कोई लैंग्वेज है उस तरह से ये भी एक लैंग्वेज है। ये करती है, ये आपको हेल्प करती है किससे कम्युनिकेट करने के लिए? डाटाबेस। ये करती है डाटाबेस से कम्युनिकेट करने में, क्या करती है, हेल्प करती है आपकी। तो भाई डाटाबेस क्या है, जरा समझो डाटाबेस को, थोड़ा सा आराम से समझना डाटाबेस है क्या। डाटाबेस क्या है? तुम्हारा एक वेल ऑर्गेनाइज समझ लो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है, एक जगह है जहाँ पर क्या करते हो, अपना डाटा स्टोर करते हो। जिस तरह से आपके घर में आपका वार्डरोब होता है, आपके हॉस्टल में रहता है, वहाँ पर क्या करते हो आप, एक ऑर्गेनाइज वे में ना क्या करते हो, अपने कपड़े रखते हो। ठीक है। अच्छे से मतलब सजा के, वैसा नहीं कि आप कूड़े कबाड़े की तरह नहीं रखते हो अपने कपड़े, एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हो। घर पे भी तो यही होता है। ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, डाटाबेस है। डाटाबेस में क्या करते हैं हम, कपड़ों को, कपड़े समझ लो, डाटा को क्या करते हैं हम अपने ऑर्गेनाइज वे में उसके अंदर रखते हैं। ठीक है। और टाइम आने पे क्या करते हैं, जब वो ऑर्गेनाइज वे में रहता है तो क्या करते हैं, उसको निकालने में हेल्प होती है हमारी, और वापस से डालने में भी हेल्प होती है। मान लो आज मैंने ये कपड़े पहने तो कल दूसरे कपड़े पहनने में मुझे हेल्प होगी। ठीक है। तो अब है क्या, जरा मतलब समझो रहा, अब है क्या। अब इतनी देर से बात करें हम, डाटा डाटा डाल रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं वार्डरोब में, डाटाबेस में से। ठीक है। तो अब देखो डाटा है क्या, जरा समझो। तो सबसे पहला है व्हाट इज डेटा। ठीक है। अब जरा समझो डाटा क्या है। अब जरा इतना समझना, जैसे कि मान लो कि एक वाटर बॉटल है। क्या एक, मान लो एक वाटर वाटर बॉटल है। ठीक है। अब भाई जो ये वाटर बॉटल है, ठीक है, अब जैसे तुम्हारे आसपास कोई वाटर बॉटल होगी, एग्जांपल लेके अब समझाता हूँ, फिर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिख पाऊंगा। ठीक है। तो समझो एक वाटर बॉटल है। ठीक है। अब वाटर बॉटल की क्या होगी भाई, कुछ हाइट होगी। हम्म। अब इस वाटर बॉटल की क्या होगी, हाइट के साथ साथ क्या होगा, कलर होगा। हम्म। अब कलर के साथ क्या होगा भाई, उसके बाद कुछ कैपेसिटी भी होगी ना भाई। जैसे मान लो कि तुम दुकान पे जाते हो, 10 रुपये 20 रुपये, और कुछ मान लो प्राइस भी होगा। चलो एक प्राइस भी इंक्लूड कर लेते हैं, मान लो 10 रुपये या 20, चलो मान लो 20 रुपये की बोतल है। और कैपेसिटी क्या है इसकी? इसकी कैपेसिटी है 500 ml की, आधे लीटर की बोतल मान लो, वैसे मुझे पता नहीं 1 लीटर की आती है शायद से। ठीक है। कलर मान लो, कलर इस बोतल का चलो मान लो ब्लू होगा यार, क्योंकि पानी ब्लू होता है। ठीक है, किसी ब्रांड के स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं हम, कलर ऑफ वाटर समझा रहे हैं। ठीक है। हाइट मान लो इस बोतल की होगी 30 सेंटीमीटर हाइट मान लो। ठीक है। तो है क्या, जरा समझो व्हाट इज डाटा। तो भाई डाटा क्या है, डाटा देखो सिंपल सा है, मतलब है। ठीक है, डाटा क्या है भाई तुम्हारा, डाटा है क्या है, डाटा इज अ रॉ फैक्ट। क्या है, डाटा क्या है तुम्हारा, एक रॉ फैक्ट है, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, विच क्या कर रहा है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, क्या, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। समझे? तो भाई डाटा क्या है, डाटा तुम्हारा क्या है, एक, सुनो, डाटा क्या है भाई, डाटा तुम्हारा एक रॉ फैक्ट है, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। तो जरा समझो एट्रीब्यूट और एंटिटी, इस वाटर के एग्जांपल, वाटर बॉटल के एग्जांपल जरा समझना। और बड़ा अच्छा एग्जांपल है वाटर बॉटल का। ठीक है। तो देखो जरा समझो। तो वाटर बॉटल क्या है, वाटर बॉटल एक क्या है, एंटिटी है। क्या है, एक वाटर बॉटल एक एंटिटी है बेसिकली। ठीक है। अब ये एंटिटी क्या है, एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है, कुछ एंटिटी के कुछ, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके, कौन से एंटिटी के, वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल क्या है, हमारी एक एंटिटी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। वाटर बॉटल क्या है, हमारी एक एंटिटी है, जिसके क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो डाटा क्या है भाई, डाटा तुम्हारा क्या है, एक रॉ फैक्ट है। क्या है तुम्हारा डाटा, डाटा एक रॉ फैक्ट है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है क्या, एट्रीब्यूट किसके, एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। समझे क्या? तो जैसे कि मान के चलो कि कोई एक स्टूडेंट है। क्या है, कोई एक, मान के चलो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है। अब भाई स्टूडेंट है तो क्या है कि उसका कुछ क्या होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है। रोल नंबर के बाद क्या होगा, इसका कुछ नाम होगा। ठीक है। अब नाम के अलावा भाई कुछ एडमिशन नंबर होगा इसका। ठीक है, एडमिशन नंबर होगा। तो भाई है क्या कि जो तुम्हारा क्या है, ये मतलब जो स्टूडेंट है, कौन सा, ये वाला जो स्टूडेंट है, ये क्या है तुम्हारा एक एंट्रीब्यूट है। ठीक है, किसी स्कूल में पढ़ने वाला एक एट्रीब्यूट है, मतलब समझ लो कोई एंटिटी है, सॉरी एंटिटी है कोई एक, ये जो कि क्या है,
इसके एट्रीब्यूट्स ये हैं। तो डाटा क्या हो गया, मान लो भाई कोई फाइल का डाटा, कोई फाइल में इसका नाम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो डाटा क्या है, डाटा वो है जिसमें क्या कर रहे हैं हम इसको, मतलब ये समझो कि डाटा क्या है, कि रॉ फैक्ट है जो कि क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। चलो, तो इतना समझ में आया कि भाई डाटा है क्या। तो डाटा सिंपल सा है भाई, क्या है, एक रॉ फैक्ट है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। जिस तरह से तुम्हारा वाटर बॉटल एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है अपने, ये कुछ प्राइस, हाइट और ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब है क्या भाई, मैंने शुरुआत में क्या बोला, शुरुआत में बोला कि भाई एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्या करता है, आपको एक लैंग्वेज जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट करता है डाटाबेस से। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है डाटाबेस से। तो भाई आप ये समझो डाटाबेस है क्या। मैंने तुम्हें बताया भाई वर्ड ड्रॉप लाइक समझ लो कि उसमें हम ऑर्गेनाइज में लिख रहे हैं कुछ भी से, मतलब अच्छे से कर रहे हैं काम, ठीक है। उसमें हम अपना कपड़े वपड़े रखना है, जिस तरह तुम्हारे घर में वर्ड ड्रॉप होता है, तो उस तरह से तुम्हारा डाटाबेस समझ लो। तो भाई डाटाबेस बेसिकली है क्या, जिस तरह से हमने ये समझा कि भाई हमारा डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है, ठीक है। और डाटा क्या होता है, डाटा एक रॉ फैक्ट होता है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, डाटाबेस ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। उस तरह से क्या है आपका डाटाबेस। अब जरा डाटाबेस समझो, डाटाबेस क्या है, ठीक है। अब भाई डाटाबेस का सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आप बताया, क्या डाटाबेस क्या है, एक प्लेस है, क्या है, इज अ प्लेस है। हम्म क्या है, डाटाबेस एक प्लेस है, या फिर बोल सकते हैं एक मीडियम है। क्या है, डाटाबेस एक प्लेस है या फिर एक मीडियम है जो कि क्या कर रहा है, इन विच वी स्टोर, क्या कर रहा है वो, इन विच क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है क्या, डाटा, ठीक है। और डाटा तुम जानते हो भाई, किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, रफ रफ है, ठीक है। तो है क्या, जो कि डिस्क्राइब करता है डाटा तुम्हारा किसी भी एंटिटी का एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो है क्या भाई, जहाँ पर क्या कर रहा है, डाटाबेस क्या प्लेस है और मीडियम है जहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है डाटा को, ठीक है। किस वे में, ठीक है, किस में, इन अ, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक, इन अ सिस्टमैटिक एंड किस में, ऑर्गेनाइज मैनर में। अब भाई देखो सिंपल सा, देखो इसका एग्जांपल सिंपल समझ लो, आप अपने घर में कपड़े वपड़े रखते हो, ठीक है। कूड़े कबाड़ी की तरह नहीं फेंक देते होगे, ऐसा सिंपल सा तय करते होगे और अच्छे से उसे रखते होगे, ठीक है। सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जिस तरह से क्या है, डाटाबेस के अंदर भी क्या है, हम अपना सामान, मतलब डाटाबेस एक जगह है, ठीक है, या फिर कोई समझ लो साधन है, मीडियम है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं किसको, डाटा को, किसमें, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर में। चलो सिंपल सा ये समझ में आया, ठीक है। अब भाई डाटा क्या है, देखो अब जिस तरह तो अपने घर में क्या करते हो, डाटा बेसिस के अंदर ना सामान रखते हो, डाटा बेस समझो वार्डरोब के अंदर तो सामान रखते हो। अब निकालते हो उसको, ठीक है, मान लो आज तुम्हें, मतलब ब्लू ब्लू शर्ट रखी है आपकी तुम्हारी, ठीक है, वाइट शर्ट रखी है, ब्लैक शर्ट रखी है, और मान लो कि ग्रीन, मतलब जो जो भी भाई ग्रीन कलर की शर्ट है जी, मान लो किसी ग्रीन कलर की शर्ट पसंद है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना थर्ड वाली शर्ट पहननी है जो भी, ठीक। तो शर्ट वाली शर्ट तुम क्या करोगे, ऐसे उठाओगे, थर्ड वाली शर्ट निकालोगे, ठीक है, और पहनोगे और उसे धुला के रख दोगे, ठीक है। तो भाई अब है क्या, उस तरह डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में हम कुछ सामान निकाल, मतलब समझ लो कुछ डाटा निकालते हैं, ठीक है। या फिर अपडेट करना चाहे अपडेट करते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट करते हैं, या रीड सिर्फ देखना चाहते हैं, देखना देखेंगे, और उसको अपडेट करके रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई है क्या कि डाटाबेस में भी ना कुछ इस तरीके से काम होता है, जिस तरह से आपके उस वर्ड ड्रॉप में काम होता है ना, उस तरह डाटाबेस में भी काम होता है। तो भाई है क्या कि कुछ ना बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसके ऊपर, जो कि क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, तुम्हारे डाटाबेस में। डेट कैन बी परफॉर्म किसके ऊपर, डाटाबेस में कुछ वो परफॉर्म होते हैं, तुम्हारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे कौन कौन से हैं भाई, सिंपल से ऑपरेशन तुम्हें बताता हूँ, देखो चार ऑपरेशंस होते हैं, CRUD। तो भाई ये सब तुमने देखा होगा, ठीक है। कौन से ऑपरेशन है, करड ऑपरेशन, क्या बोलते हैं इसे, करड ऑपरेशन। करड ऑपरेशन परफॉर्म होता है कहाँ पर, बेसिक ऑपरेशन है जो कि किसी डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो जाता है, करड ऑपरेशन बोलते हैं। तो भाई करड का सिंपल मतलब समझो, ठीक है। तो करड क्या है भाई, करड में सबसे पहले आता है क्या, ग्रेड में सबसे ऊपर आता, सबसे पहले आता है क्या, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट या फिर क्या, इंसर्ट, या फिर क्या, रीड, हम्म रीड या फिर रिट्रीव, यू मतलब समझ लो कि अपडेट, अपडेट मतलब या फिर मॉडिफाई, अपडेट करो या फिर मॉडिफाई। और यहाँ पर क्या है, डिलीट, डिलीट का अगला मतलब समझ लो तुम, डिलीट या फिर क्या, ड्रॉप। तो भाई देखो सिंपल सा क्या है, डाटाबेस क्या है, एक प्लेस और मीडियम है जहाँ पर क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं डाटा को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है। अब कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कि डाटा के ऊपर परफॉर्म होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। इतना सा हम सिंपल सा था। इसके अलावा मतलब बेसिकली यही ऑपरेशन है जो कि होते हैं, ठीक है। तो
होपफुली इतना समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दोगे तो शायद मैं अगले लेक्चर में उसे समझा दूंगा। चलो, तो अगला देखते हैं अब अगला भाई है क्या। तो अगला क्या है भाई, अब डाटाबेस तो समझ में आ गया भाई है क्या। तो सिंपल सा एक चीज़ समझो कि अब डाटाबेस तो आया समझ में, पर भाई कुछ है तो भाई, जब अब है तो देखो डाटाबेस समझ में आया, ठीक है। तो अगला आता है हमारे पास क्या, डीबीएमएस। क्या अगला सामान, मतलब अगला सिस्टम आता है जो कि हमें पढ़ना है अभी, वो क्या है, डीबीएमएस। तो हो मतलब जो भी बीटेक से हैं या फिर बीसीए से हैं, जो भी मतलब इस तरफ से हैं, मतलब जो टेक्निकल फील्ड से हैं, उनमें सब्जेक्ट आता है एक डीबीएमएस का सब्जेक्ट आता है, जो कि पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। नहीं पढ़ाया जाता तो उनका पेपर तो होता ही होता है, ठीक है। तो है क्या, इसका मतलब है डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस क्या, मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली है क्या, देखो समझो जरा, डीबीएमएस है क्या भाई, सुनो सिंपल सा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, मैनेज और समझो मेंटेन और मैनेज करने में हेल्प करता है किसको, डाटाबेस को, ठीक है। मतलब ये समझो कि सिर्फ यूज़ होता है ये, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, यूज़ होता है क्या करने के लिए, मेंटेन और मैनेज करने के लिए डाटाबेस को, ठीक है। जिस तरह से क्या होता है भाई, तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारे क्या होता है, हॉस्टल में एक वार्डन वार्डन होते हैं ना, वार्डन आंटी होती हैं, वार्डन अंकल होते हैं, तो वो तुम्हें हेल्प करते हैं, मतलब तुम्हें समझो कि उन्हें यूज़ कर रहता है ना, तुम्हें मेंटेन और मैनेज करने के लिए, कहीं कि कुछ सामान यहाँ रखना है, कुछ सामान मतलब सामान की तरह समझना, ठीक है। कि तुम्हारे मान लो कपड़े यहाँ रखवाने हैं, यहाँ धुलवाने हैं, यहाँ चीज़ है, तुम कोई बंदा यहाँ रहेगा, कोई बंदा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है जिस तरह से तुम्हारे वार्डरोब में होता है, वार्डरोब में भी तो सिंपल ये चीज़ होती है ना, कि तुम मतलब रोज़ के कपड़े यहाँ रखोगे, कहीं शादी पार्टी के कपड़े यहाँ रखोगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी फंक्शन में जाना है तो यहाँ रखोगे आप। सेम इस तरह से थोड़ा कुछ होता है, नहीं डीबी में सॉफ्ट सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है ना। तो है क्या, जरा समझो जरा, डीबी में सिस्टम है क्या, जरा समझो। ये क्या है भाई, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, हम्म विच इज़, क्या करता है, विच इज़ यूज टू, क्या, मेंटेन एंड मैनेज द डाटा बेस, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब है क्या भाई, सुनो जरा, मैंने तो आपको बोला कि भाई आपके घर में वार्डरोब है, ठीक है। अब वार्डरोब है तो भाई किसी दी बात है ना, वार्डरोब के अंदर कुछ चाबी वाबी तो होती है ना, कि मान लो कभी आप बाहर चले गए, ठीक है, तो चाबी होती है ना, कोई तीसरा बंदा आके आपका सामान ना निकाल ले, ठीक है, और उसको यूज़ ना कर ले, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो होता है, और जो चाबी होगी वो आपके बिना तो कोई लेगा नहीं, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी या फिर आपको कोई जानने वाला नहीं होगा, ऑथराइज मेंबर नहीं होगा, तब तक तो वो चाबी लेगा नहीं, यूज़ करेगा नहीं, ठीक है। तो है क्या भाई कि डाटाबेस जो डीबीएमएस है हमारा, इसका क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी, ठीक है, एंड क्या, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, क्या, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन क्या है, क्या है, दो इम्पॉर्टेंट, क्या है भाई, दो इम्पॉर्टेंट, क्या है भाई, फीचर्स हैं, क्या है, फीचर्स हैं, जो कि क्या है, डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, जो कि डीबीएमएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, सिंपल सा समझो, जो डीबीएमएस क्या करता है भाई, प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया क्या, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना मतलब थोड़ा सा ये समझो, देखो इस तरह समझो कि ये क्या है भाई, तुम्हारा ये डीबीएमएस मतलब डीबीएमएस सिस्टम है ये, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, तुम्हारा डाटाबेस है, कुछ इस प्रकार क्या है, तुम्हारा डाटाबेस है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर कभी देखोगे, मतलब अभी आगे चल के हम देखेंगे सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें ना कुछ इस प्रकार से डीबी आपका डाटाबेस बना रखा है, तो ये क्या है आपका, ये मान लो डाटाबेस है आपका, ठीक है। भाई डाटाबेस तो है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर आपका डाटा है, हम्म और ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, हम्म कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब है क्या, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन समझ में आ गया आपको, कि भाई आपके बिना क्या कर, आपके बिना ऑथराइजेशन के, ठीक है, आप किसी से कोई चाबी नहीं ले सकता। और यही सेम चीज इसके साथ है, क्या करता है, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन क्या है, तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगला देखो सुनो, अब क्या है भाई कि इससे ना, अब मतलब हमें डाटा भी तो चाहिए, अभी नॉर्मल इंसान तो नहीं है जिससे मैं बोलूंगा भाई मुझे यार ग्रीन वाली शर्ट दे दो, शर्ट दे देगा, हम्म या फिर बोलूंगा भाई तुम्हें तुम्हारी अपनी चाबी से खोल के मुझे जरा वाली घड़ी दे दो, क्योंकि हम, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है भाई, ये हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डाटा है, हमारा डाटा बेस है, ठीक है। और डाटा बेस के अंदर हमारा डाटा है। तो है क्या कि हमें इनसे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बात कर सकते, तो हमें क्या चाहिए भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्वारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर क्वारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, इसके साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ,
DBMS के साथ, समझे क्या? ठीक है। अब है क्या, जरा समझो जरा DBMS है क्या। अब इतना समझ में आया कि भाई DBMS क्या है, कैसे यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर है, कैसे होता है, इसके आपका फीचर्स है, इसके इतना समझ में आया। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बची है लास्ट। इसमें एक चीज़ और लास्ट क्या है, थोड़ा हमारा मतलब वही मेन पॉइंट है इसका, कि अगला वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आया क्यों। हम्म। अभी जरा समझो है क्या। अब है क्या कि जो DBMS है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो डाटा को स्टोर करता है। क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्या, फाइल्स। किस में सेव करता है वो, इन द फॉर्म ऑफ फाइल। मान लो कुछ इस प्रकार फाइल होती है। हम्म। फाइल 1, फाइल 2, ठीक है। फाइल में कुछ डाटा होगा। तो भाई है क्या, जरा समझो कि अगर मान लो भाई मेरे पास 1000 फाइल है, क्या है मेरे पास ना, समझो जरा, मेरे पास 1000 फाइल है, क्या है, 1000 फाइल हैं, और मुझे ना मान लो एक रोहन नाम का बंदा है, ठीक है, और रोहन नाम के बंदे का मुझे डाटा चाहिए कि भाई ये बच्चा है रोहन नाम का, ठीक है, इसका मुझे वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, किसका, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ काम है, कहीं पर लगाना है, कुछ भी चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मान लो अब स्कूल की बात हो रही है, तो स्कूल में क्या है, 1 बाय 1 ऊपर और नीचे से करके रखा हुआ है, सारी फाइल से रखी हुई हैं। तो मुझे एक एक करके उठा उठा के चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई, कि रोहन इसमें से कौन है, ठीक है, रोहन कौन है, तो उसमें मेरा टाइम जाएगा। प्लस क्या बोलते हैं, और भी मतलब है कि रोहन फिर देखना है, रोहन कौन सा वाला, ये सब चीज़ें। तो भाई इस चीज़ को ना मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमारा एक दूसरा सिस्टम आया, जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो वो हमारा सिस्टम कौन सा है, वो है हमारा RDBMS, RDBMS। ठीक, कौन सा सिस्टम आया, RDBMS। तो भाई RDBMS का फुल फॉर्म होता है क्या, रिलेशनल, ठीक है, क्या होता है, रिलेशनल डाटा बेस, ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो भाई है क्या, देखो सिंपल समझो कि ये भी ना सेम DBMS की तरह एक सॉफ्टवेयर है, या फिर बोल सकते हैं उसके ही टाइप जैसा सॉफ्टवेयर है। सेम वही सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन वाला फीचर लेके आता है। पर है क्या, इसके अंदर मेन फीचर क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर है क्या, डेफिनेशन देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है क्या, ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर है, क्या है ये, टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें क्या है, इन विच, ठीक है, वी स्टोर द डाटा, जिस तरह से हम उसमें डाटा स्टोर करते थे, किसके अंदर, तुम्हारे DBMS के अंदर। सेम वही चीज़ है, ठीक है। पर है क्या इसके अंदर, अब ये इसमें भी सेम वही दो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन वाला, कि भाई ये भी क्या है, किसी विदाउट ऑथराइज मेंबर को ही अपना की देगा, या फिर उससे बोले कि भाई कि कम्युनिकेट कर सकते हो, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन वाले ही मेंबर, ठीक है। अगला क्या है भाई, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन आ गया। अब अगली देखो, अगली चीज़ बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, हम यूज़ करते हैं क्या, हम इसके अंदर एसक्यूएल क्या करते हैं, एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए, क्या, इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ, विथ RDBMS, समझे क्या। ठीक है, RDBMS के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया वो यहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर, RDBMS में, ठीक है। अब भाई RDBMS नया क्या है, तुम तो सब तो बोलोगे कि यार कि देखो ये भी वही सेम चीज़ है, क्या, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोर करता है डाटा को, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन भी सेम वही इसका फीचर है। ये भी क्या करता है, एसक्यूएल ही, मतलब ये तो बस इतना सा अलग है कि ये एसक्यूएल यूज़ करता है, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, ठीक है, क्या करने के लिए, इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखो देखो मेन फीचर क्या है, जरा समझो, मेन फीचर थोड़ा समझो। मेन फीचर ये है कि जो RDBMS है ना, क्या RDBMS है, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है, किसको, स्टोर करता है डाटा को, ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्या, टेबल्स, ठीक है। सिंपल समझो कि जो RDBMS है ना, वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल को डाटा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल में डाटा स्टोर करता है। जैसे मान लो नाम का है, तो इसमें रोहन लिखा हुआ है, ठीक है, और सोहन लिखा हुआ है। मान लो इसी टेबल में एक और तुम्हारा ये कॉलम है, इसके अंदर रोल नंबर लिखा हुआ है। हम्म
रोल नंबर में मान लो इसका 1, इसका 2, ऐसी तरह से बहुत सारे कॉलम्स हैं, सेम इस तरह से काफ़ी सारे हैं। तो डाटा किस में स्टोर करता है? ये टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, ठीक है। तो इतना तो मुझे भी समझ में आया कि भाई है क्या, कहना क्या चाह रही है। तो ठीक है। अब इसके आगे जरा देखते हैं कि होगा क्या। चलो, तो इतना ही था आज के लिए बेसिकली बोला जाए तो आपको बस ये थोड़ा रिवाइज करना है कि DBMS क्या है, और ये है बाकी इतना ही करने के बाद कल वापस से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आया हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी गुड लक।